नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तिवारी जीके में। आज का अपना टॉपिक है जो मध्य प्रदेश के जितने भी एमपीपीएससी में आयोग बताए गए हैं, आयोग से जो क्वेश्चन आना है, एक पॉइंट इस बार दिया है, हर बार तो एक यूनिट रहती थी। अब उन आयोगों में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में टोटल डिटेल की जानकारी। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, देखो इन डेटों को कैसे याद करना है उसका तरीका मैं बताऊंगा। कब हुआ? 25 जनवरी 1950। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950, मतलब 1950 1950 को 25 जनवरी में 1950 को इसका गठन हुआ भारत निर्वाचन आयोग। फिर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 1 फरवरी 1994 को। कब जारी हुई थी? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी हुई थी 1994 को, मतलब 1994 को अधिसूचना, 1 फरवरी 1994 को अधिसूचना जारी हुई थी। और अस्तित्व में कब आया था? 15 फरवरी 1994, मतलब 15 फरवरी 1994 1994 को जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है वह अस्तित्व में आ गया था और अधिसूचना हो गई थी 1 फरवरी 1994 को। और 14 दिन बाद यानी कि 15 फरवरी 1994 को ये मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जो है तो 1994 में बन गया था। तो दो हो गए। पहला भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950, मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग अधिसूचना 1 फरवरी 1994 और अस्तित्व में आया था 15 फरवरी 1994। अब इसके बाद आगे देखिए, आपको ये पूरे याद हो जाएंगे, देखते चलिए आप आगे। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग सबको पता है 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा 1926 को संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 नवंबर 1956, ये भी सिंपल सा, ये दोनों सिंपल है, सबको याद होंगे। इसके बाद नीति आयोग, नीति आयोग जो है तो 1 जनवरी 2015, ये कन्फ्यूजन हो जाता है, 2014 नहीं है, 2015 याद रखिएगा, ठीक है। नीति आयोग बना था 1 जनवरी, सबको याद है, बट 2014 नहीं है, 2015 नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। उसके बाद देखिए आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना? 12 अक्टूबर 1993। और लास्ट में मैं आपको टिप्स बताऊंगा किस तरीके से, एक भी डेटें नहीं भूलेंगी आपको। तो पहले आप सुनते जाइए। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, 12 अक्टूबर 1993 को। राज्य मानवाधिकार आयोग 13 सितंबर 1995। देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 और राज्य मानवाधिकार आयोग आपका हो गया 13 सितंबर 1995 में। 13 सितंबर 1995 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हो गया। अब इसके आगे जो है तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993, राज्य मानवाधिकार आयोग 13 सितंबर 1995। तो अक्टूबर और 13 सितंबर 1995 में राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया। इसके आगे की यदि बात करें अपन, मानवाधिकार आयोगों के आगे यदि अपन बात करें तो देखो आपको यहाँ पर अब दिखेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992, कब गठन हुआ? 31 जनवरी 1992। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग गठन हुआ 23 मार्च 1998। देखिए मैं आपको ये बता दूंगा किस तरीके से याद करना, केवल अभी आपको बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना है। 31 जनवरी 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग 23 मार्च 1998। 92 और 98, तो 92 में महिला कहाँ की है? राष्ट्रीय। 92 यानी कि 92 में महिला कहाँ की है? राष्ट्रीय है। और 98 में महिला कहाँ की है? ये राज्य की है, ठीक है। तो 92 1992 31 जनवरी 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग, और 1998 मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग 23 मार्च 1998। तो ये दो यहाँ से राष्ट्रीय हो गई 92 और राज्य की हो गई 98 1998। अब चलिए आगे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, बालकों का क्या है? 2007, बिल्कुल रखना, 7 साल का बच्चा, बस ऐसे याद रखना है आपको, 7 साल का बच्चा, दोनों याद हो जाएंगे। देखो 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, 2007 तो है, 7 साल का बच्चा तो याद रखना है अपन को। लेकिन पहले बात तो 5 मार्च को हो गया राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। अब मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग भी क्या है? 2007। तो ये या तो याद रहेगा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 5 मार्च 2007, 7 साल का बच्चा याद रखना है आपको, पूरा याद रहेगा। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग 2007, तो ये हो गया अपना क्या है? बाल संरक्षण आयोग, दोनों हो गए। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ से कन्फ्यूजन आपको एक नए स्तर का मिलेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अब इन दोनों को एक साथ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 19 फरवरी 2004,
अब आप लोग सब लोगों ने पिछली बार तैयारी की देखा होगा कि 2004 है यहाँ पर राष्ट्रीय और राज्य का है आपका 1995। यही हो जाता है कन्फ्यूजन कि राज्य में पहले बन गया और राष्ट्र में बाद में। तो आप लोग इसका इतिहास जानते हो, नहीं जानते हो तो चैनल में आपको मैं स्पेशल एक वीडियो बना के बता दूंगा कि ये 1995 मतलब पहले ये सब संयुक्त रूप से बने हुए थे, उसके बाद इनको अलग किया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ 19 फरवरी 2004 को, बट राज्य वाला उसी तरीके से है, इसलिए इसकी डेट है 1995। तो दो डेट आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 19 फरवरी 2004 और राज्य अनुसूचित जाति आयोग 29 जून 1995। तो 2004 में कौन सी डेट याद रखना है, ऐसे बिल्कुल खुल करके लिख करके याद करना, 19 फरवरी 2004 और 1995 में 29 जून 1995। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और ये हो गया आपका राज्य अनुसूचित जाति आयोग। तो दोनों हो गए 19 फरवरी 2004 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 29 जून 1995 राज्य अनुसूचित जाति आयोग। तो दो हो गए। अब इसके बाद अगली बात करते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अब अनुसूचित जाति की बात हो गई, अब जनजाति की जब राष्ट्रीय हुई तो ये हो गया आपका राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। दो हो गए। अच्छा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है जो यहाँ पर है राष्ट्रीय का एज इट इज वही आपका राष्ट्र का है। बस इस बात को आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें ये याद रखना है कि जो अपना राष्ट्र का है वही जो है तो राज्य का है। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 19 फरवरी 2004 था, ठीक है। तो अब देखिए, और राज्य अनुसूचित जाति आयोग 29 जून 1995 था, अपन ने पढ़ा। तो मस इसमें अनुसूचित जनजाति में एज इट इज वही अपन को लिखना है 19 फरवरी 2004। ये कहाँ का हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मतलब 19 फरवरी 2004 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और 29 जून 1995 जो अपन ने वहाँ पर राज्य का पढ़ा तो वही याद रखना है 29 जून 1995। तो 29 जून 1995 हो गया राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। 29 जून 1995 यहाँ हो गया और 19 फरवरी 2004 यहाँ हो गया। अब चलिए, ये तो राज्य और राष्ट्रीय के मतलब आपको दो डेट याद करनी है केवल और चार याद हो जाएंगे। क्या याद करना है आपको, दो डेट 19 फरवरी 2004 और 29 जून 1995, ये दो याद कर लो और ये चार तो आयोग ये आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं। तो पिछड़ा वर्ग ये दो अपना हो गया पिछड़ा वर्ग। अच्छा, अब ये दो डेटें हो गई पिछड़ा वर्ग की। अब 14 अगस्त 1993 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है 13 मार्च 1993। मैं ये जानता हूँ कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको भी जो मान्यता मिली है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको याद रखना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब हुआ, 14 अगस्त 1993 और जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है 13 मार्च 1993। तो मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग ये 1993 इसके लिए आपको ये स्पेशल याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय और राज्य। और ये चार के लिए क्या है 19 फरवरी 2004 और 29 जून 1995। चलिए अब अगली देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, ये 2005 सबको पता है, इसलिए ये 12 अक्टूबर स्पेशल याद रखना है। क्या याद रखना है, 12 अक्टूबर को स्पेशल रूप से आपको याद रखना है कि 12 अक्टूबर 2005 में क्या बना था आपका, 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग। मध्य प्रदेश सूचना आयोग 22 अगस्त 2005, 12 अक्टूबर और 22 अगस्त, मतलब कुल मिला के सूचना आयोग में 2005 तो कॉमन है, ठीक है। याद क्या रखना है, एक याद रखना है 12 अक्टूबर, ठीक है, और एक तो अपन को याद रखना है 12 अक्टूबर और एक याद रखना है 12 अक्टूबर के बाद 2005 और 22 अगस्त 2005, मतलब कुल मिलाकर के एक 12 अक्टूबर और 12 से ही 22, ठीक है। तो 12 हो गया केंद्रीय सूचना आयोग और 22 हो गया मध्य प्रदेश सूचना आयोग। अब इसके बाद या देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी डेट पूछी जा चुकी है बार बार, 11 फरवरी 1964। केंद्रीय सतर्कता आयोग 11 फरवरी 1964, कुछ नहीं सीधे सीधे रट लो, 11 फरवरी 1964 केंद्रीय सतर्कता आयोग, 11 फरवरी 1964 केंद्रीय सतर्कता आयोग, 11 फरवरी 1964 ये हो गया। हरित अधिकरण 18 अक्टूबर 2010 यदि पता है
तो 18 अक्टूबर में फोकस करना है। देखो जो चीज़ अपन को रट गई उसके बाद उसकी डेट, पर्टिकुलर डेट 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण हो गया। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये मेंस में भी इस बार ऐड हो गया है। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग 11 अप्रैल, ठीक है, 2017, कार्य प्रारंभ 21 जुलाई 2017 से इसका हो गया था, ठीक है। तो 11 अप्रैल 2017, तो खाद्य मतलब 2017, खाद्य का मतलब सीधा 2017, और ये 11 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी और 21 जुलाई 2017। अब करते हैं काम की बात। काम की बात अभी यहाँ पर ये है कि याद कैसे रहे। याद रहने का पहला उपाय केवल एक ही है कि ईयरफोन लगाइए या इस वीडियो को आप पर्टिकुलर चालू करके रख लीजिए और इसको कम से कम 10 बार सुनिए, तो आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएगा। इसके अलावा आप ट्रिकों से याद करोगे, किसी चीज़ से याद करोगे, आपको पूरा कन्फ्यूज़ कर देगा। इसका यही एकमात्र तरीका है, इसको बार बार कम से कम 10 बार आप इसको सुनिए और ये आपको पूरी डेटें याद हो जाएंगी। अब ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि कितने इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग यदि तैयारी करते हो तो आपको पता होगा कि ये सब कितने इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।